Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Dilshad Khan here. Today we are going to discuss our topic homeostasis. अजीज तलबा, होम्योस्टेसिस से हम क्या मुराद लेते हैं? होम्योस्टेसिस means to keep the internal body temperature and equilibrium at constant position. All the internal environment of the organism at constant position. अजीज तलबा, इससे मुराद हम ये लेते हैं कि जिस्म के अंदरूनी माहौल को यकसां या बरकरार रखना। इसके लिए जानदारों में कई तरह के अमल पाए जाते हैं और उनमें से एक अमल एक्सक्रीशन का होता है। एक्सक्रीशन के जरिए से वो बेकार मादे जो आम हालात में पैदा हुए होते हैं उनके वो तमाम मादे खारिज होते हैं और जिस्म अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है। अब वो कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं या उनको देखते हैं हम। मेटाबॉलिज्म, हमारे जिस्म में होने वाले तमाम किस्म के कीमियाई अमल जिसके जरिए से नए मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं और पुराने मॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं, और इस बनने और टूटने के अमल के दौरान मुआविनीन का किरदार अदा करते हैं एंजाइम। एंजाइम अपना काम उस वक्त बेहतरीन हालत में करते हैं जब अंदरूनी माहौल यानी अंदरूनी माहौल की पीएच, टेम्परेचर और इसके अलावा वाटर कंटेंट्स वगैरह वो यकसा मिकदार में मौजूद हों और टिश्यू फ्लूइड के अंदर ये सब चीज़ें बराबर मिकदार में मौजूद हों, तब जो है उसका जिस्म का अंदरूनी माहौल यकसा कहलाता है और एंजाइम अपना काम बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम दे सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर फालतू मादों का इखराज करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब हम इस बात पर आते हैं कि पौधों में होम्योस्टेसिस का अमल कैसे होता है। पौधों में होम्योस्टेसिस के लिए बाकायदा कोई निज़ाम तो नहीं पाया जाता, अलबत्ता पौधों के पत्तों और फूलों और उसकी रूट्स के ज़रिए से बेकार मादे जिस्म से खारिज होते हैं, माहौल में चले जाते हैं, और अगर जिस्म को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बैरूनी माहौल से पौधे के अंदर दाखिल होते रहते हैं। इस तरह से पौधे का अंदरूनी माहौल यकसा रहता है। अब हम ये देखते हैं कि पौधे के अंदर कौन सी फालतू चीज़ें हैं जिनका इखराज होना ज़रूरी होता है और कौन सी चीज़ें हैं जिनका जिस्म के अंदर दाखिल होना ज़रूरी है। अब पहले लेते हैं हम रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। अजीज तलबा, पौधों में दो अमल बैक वक्त हो रहे होते हैं। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा तेज हो रहा होता है क्योंकि उस वक्त दिन के वक्त पत्तों के स्टोमेटा खुले होते हैं और माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मौजूद होने के बायस सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन इस अमल के दौरान ऑक्सीजन एक फालतू शय के तौर पर तैयार होती है और उसका जिस्म से इखराज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अजीज तलबा, वो ऑक्सीजन थोड़ी बहुत तो रेस्पिरेशन के अमल के दौरान इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो पौधों से स्टोमेटा के जरिए से और लेंटिसेल्स के जरिए से और ये खारिज होती रहती है। इसी तरह से पौधों में मौजूद फालतू पानी जो कि जड़ों से आया होता है और रेस्पिरेशन के अमल के जरिए से भी तैयार होता है, वो पानी भी जिस्म से खारिज करना जरूरी होता है ताकि पौधे का जिस्म का अंदरूनी माहौल यकसा रह सके। उसके लिए फालतू पानी का इखराज पत्तों के स्टोमेटा के जरिए से और लेंटिसेल्स के जरिए से फालतू पानी का इखराज हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पौधों के अंदर और कौन सी फालतू अशिया हैं जो कि तैयार होती हैं और उनका पौधों से इखराज होना जरूरी होता है। आम हालात में ये चीज़ें खारिज नहीं होती, लेकिन जब हम पौधे को तोड़ते हैं, उसके किसी हिस्से को काटते हैं तो उनसे कुछ मादों का इखराज होता है ताकि वो पौधा अपनी हालत को बरकरार रख सके, और उनको हम कहते हैं केमिकल वेस्ट। ये वेस्ट रबर के पौधे में लेटेक्स होता है। लेटेक्स जो है एक खास किस्म का केमिकल है, जब उसके किसी हिस्से को काटते हैं तो वो पौधे से खारिज होता है और पौधा फिर अपनी हालत को बरकरार रख पाता है। इसके अलावा गम्स होते हैं जो पाइन्स के पौधों में पाए जाते हैं। इसके अलावा म्यूसिलेज जो है भिंडी या लेडी फिंगर के अंदर एक चिपचिपा सा मटीरियल होता है, ये भी जब हम उसे तोड़ते हैं तो वो उससे इखराज होता है। इस तरह के और केमिकल्स हैं जो पौधों से
खारिज होते हैं, लेकिन उस वक्त जब हम पौधे को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए, डैमेज करें, तब जो है ये चीजें खारिज होती हैं। अजीज तुलबा, अब हम आगे चलते हैं। अब पौधों में वो कौन सी अवामिल हैं या कौन सी ऐसी अशिया हैं जिनको वो तब्दील करके अपने माहौल को, अंदरूनी माहौल को बरकरार रखते हैं, और वो कहलाती हैं उनकी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स से मुराद ये होता है पौधे के अंदर पानी और नमकियात की मिकदार को यकसा रखना या बरकरार रखना। टिश्यू फ्लूइड में या उनके केमिकल जो उनके अंदर मौजूद होते हैं, उनके अंदर पानी और नमकियात की मिकदार को यकसा रखना ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कहलाते हैं। इसके अलावा पौधे, एक अमल होता है ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन के अमल के जरिए से पौधे थर्मल रेगुलेशन भी करते हैं, यानी अपने जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर जो है वो भी बरकरार रख पाते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पौधे एडजस्टमेंट के लिहाज से, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिहाज से हमने इनको 4 अक़साम में तकसीम किया हुआ है। एक कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ताज़ा पानी में पाए जाने वाले या ताज़ा पानी का जो उनका मस्कन होता है, ताज़ा पानी होता है, ये ताज़ा पानी में नमकियात और पानी का तबादला करते रहते हैं। हमने माहौल से, अगर पौधे के जिस्म में पानी की कमी हो तो पौधे के जिस्म में पानी दाखिल होता है, और नमकियात की कमी हो तो नमकियात बैरूनी माहौल से दाखिल होते हैं, और इसी तरह से बैरूनी माहौल में फालतू जो चीज़ें होती हैं बैरूनी माहौल में खारिज हो जाते हैं। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनका ज़्यादातर मस्कन सैलिनिटी वाला इलाका या सलाइन वाटर, जिसमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे समुद्री पानी या खारा पानी होता है, या दरियाई पानी जिसमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा हो। इसकी मिसाल है मैंग्रोव। ये भी अपने पौधे अपनी सतह के जरिए से नमकियात और पानी का तबादला करते रहते हैं। इसके अलावा है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स ऐसे पौधे जिनके तने या पत्तों के ऊपर क्यूटिकल की एक तह होती है, जिससे फालतू पानी इनके जिस्म से खारिज नहीं होता, और जिस्म के पौधे के जिस्म के अंदर पानी की एक खास मिकदार बरकरार रहती है। इसकी बेहतरीन मिसाल है रोज प्लांट। और अजीज तुलबा, एक और किस्म के पौधे होते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो खुश्की वाले माहौल या सहराई इलाके में या जहाँ पे पानी की कमी होती है, ऐसे माहौल में अपने आप को बेहतरीन अंदाज में ढाल लेते हैं। इसी चीज़ का नाम एडजस्टमेंट होती है। इसकी मिसाल है कैक्टस। कैक्टस का पौधा, इसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, शाख दर शाख होती हैं, ताकि दूर दूर से पानी और नमकियात वगैरह को जज्ब कर सकें। और इसके जो तने होते हैं वो फूले हुए होते हैं, मोटे होते हैं, और उनके ऊपर क्यूटिकल की तह होती है, ताकि गर्मी के मौसम में पानी कम से कम उनसे खारिज हो और पानी ज़्यादा देर तक उनमें जज्ब रहे, मौजूद रहे। अजीज तुलबा, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम इसमें इस्तेमाल होने वाले जो अहम अल्फाज थे वो थे, एक लफ्ज़ था ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन से मुराद होता है पौधों के बालाई हिस्सों, खास तौर पर पत्तों से फालतू पानी का वाटर वेपर्स की शक्ल में इखराज ट्रांसपरेशन कहलाता है। और गटेशन भी फालतू पानी के इखराज को कहते हैं, लेकिन ये फालतू पानी पौधों के पत्तों के किनारों और तनों के किनारों से कतरों की सूरत में जमीन पर गिरता रहता है। इस अमल को गटेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन से हम मुराद ये लेते हैं पौधों में किसी किस्म के भी फालतू मादे जो मेटाबॉलिज्म के अमल के जरिए से पैदा होते हैं, उनका जिस्म से इखराज होना एक्सक्रीशन कहलाता है। और ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद होता है पानी नमकियात की मिकदार को बरकरार रखना। मेटाबॉलिज्म हमारे जिस्म में या पौधों के जिस्म में खारिज होने वाले तमाम किस्म के कीमियाई अवामिल का मजमुआ मेटाबॉलिज्म कहलाता है। उम्मीद है तुलबा आज आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। हम दोबारा से 1 मिनट में जल्दी अपने टॉपिक पे नजर दौड़ा लेते हैं। पहले हम होमियोस्टेसिस से क्या मुराद है ये जानने की कोशिश करते हैं। होमियोस्टेसिस से मुराद होता है जिस्म के अंदरूनी माहौल को यकसा रखना। अब जिस्म के अंदरूनी माहौल को यकसा रखना इसलिए जरूरी होता है ताकि फालतू मादे उसके जिस्म से खारिज हो सके और कोई जो है जहरीले मादे उसके जिस्म में मौजूद ना हो जो उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा सके, उनका इखराज होना जरूरी है।
और होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स में हमने ये देखना है कि कौन सी चीजें फालतू हैं जो जिनका जिस्म से इखराज होना जरूरी होता है। इनमें फालतू कार्बन डाइऑक्साइड है, फालतू ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स या वाटर होता है। इसके अलावा कुछ वेस्ट या केमिकल्स होते हैं जैसे लेटेक्स, रेजेंस, गम्स और म्यूसिलेट वगैरह, उनका भी जिस्म से इखराज होना जरूरी है ताकि जो जिस्म कानूनी माहौल यकसा रह सके। इसके अलावा फिर हमने देखा कि पौधे में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती हैं जिसके जरिए से वो पानी और नमकियात की मिकदार को अपने जिस्म में बरकरार रखते हैं। और इनमें फिर हमने किस्म का मुख्तलिफ अक़साम में इनको तकसीम किया, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स वगैरह में। और अज़ीज़ तुलबा, बाकी तफसीलात जो है आप अपनी किताब के अंदर भी मुताला कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।